यह सुनकर जमीन पर लोटपोट होने लगेंगे। मुनाफे के साथ बेचने के बजाय उसने इतना कीमती वस्त्र दान में दे दिया, और वह भी गुफा में एक अजनबी बच्चे के लिए। उसने सोचा कि वह पाथरोस को मूर्ख बनाने के लिए कोई अच्छी सी कहानी सुना देगा। शायद वह कहानी गढ़ देगा कि जब वह खाना खा रहा था तो किसी ने उसके खच्चर की गठरी खोलकर वह वस्त्र निकाल लिया था। क्या पाथरोस इस कहानी पर यकीन कर लेगा? वैसे देखा जाए तो शहर में चोर डाकुओं की कमी नहीं थी, और अगर पाथरोस इस कहानी पर यकीन कर भी ले तो भी क्या उसकी लापरवाही के लिए उसे दोष नहीं देगा? बहुत जल्दी ही वह उस रास्ते पर पहुंच गया जो गेत्सेमेन के बगीचे से होकर गुजरता था। वह खच्चर से उतरा और खच्चर के आगे आगे चलता हुआ अपने कारवां तक पहुंच गया। ऊपर से आती तेज रोशनी के कारण रात में भी दिन की तरह रोशनी हो रही थी, और जैसे ही उसने पाथरोस को देखा वह समझ गया कि जिस मुठभेड़ से वह डर रहा था वह उसकी उम्मीद से कहीं जल्दी होने वाली है। पाथरोस टेंट के बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। हाफिज अपनी जगह पर रुका रहा, परंतु बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया था। जब पाथरोस किशोर के पास आया तो उसकी आवाज में श्रद्धा और आश्चर्य के भाव थे। क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो? हाँ मालिक। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा ही नहीं मालिक। देखा ही नहीं? 2 घंटे पहले मैंने इस सितारे को बेथलेहम के ऊपर उगते हुए देखा था, और तब से मैं इस जगह से हिला भी नहीं। मैंने इतना रंगीन और चमकदार सितारा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर मेरे देखते ही देखते यह आसमान में चलने लगा और हमारे कारवां की तरफ आने लगा। अब यह बिल्कुल तुम्हारे सिर के ऊपर है, और भगवान की कसम अब यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। पाथरोस हाफिज के पास आया और उसने किशोर के चेहरे को गौर से देखा। फिर उसने पूछा, जब तुम बेथलेहम में थे तो क्या तुम्हारे साथ कोई अजीबोगरीब हादसा हुआ था? नहीं मालिक। बूढ़े आदमी के पेशानी पर बल पड़ गए, जैसे वह गहरे सोच में पड़ गया हो। मैंने इस जैसी रात पहले कभी नहीं देखी, न ही मुझे पहले कभी ऐसा अनुभव हुआ है। हाफिज के मुंह से निकल गया, मैं भी इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा मालिक। अच्छा, तो आज कोई न कोई बात जरूर हुई है। और हाँ, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम रात को इतनी देर से कैसे लौटे। जब हाफिज चुप रहा तो बूढ़े आदमी ने पलट कर हाफिज के खच्चर की गठरी खोली और कहा, यह तो खाली है। इसका मतलब है कि आखिरकार तुम सफल हो ही गए। मेरे तंबू में आओ और मुझे अपने अनुभव सुनाओ। चूंकि भगवान ने आज की रात को दिन में बदल दिया है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, और शायद तुम्हारे शब्दों से मैं समझ सकूं कि आसमान का सितारा एक मवेशी पालक किशोर का पीछा क्यों कर रहा था। पाथरोस अपनी खटिया पर बैठ गया और उसने हाफिज की लंबी कहानी सुनी, जिसमें हाफिज ने सुनाया कि किस तरह बेथलेहम में उसे इनकार, अपमान और दुत्कार सहन करना पड़ा। जब हाफिज ने उसे बताया कि एक बर्तन बेचने वाले व्यापारी ने उसे अपनी दुकान से सशरीर उठाकर बाहर फेंक दिया था, तो पाथरोस ने अपना सिर हिलाया। जब हाफिज इसी तरह की घटनाएं बताता था तो पाथरोस बीच बीच में अपना सिर हिलाता जाता था। हाफिज ने उसे वो वाकया भी सुनाया जब युवा सेल्समैन ने अपनी कीमत घटाने से इनकार कर दिया तो रोमन सिपाही ने उस वस्त्र को उठाकर हाफिज के मुंह पर दे मारा। यह सुनकर पाथरोस मुस्कुराया। आखिरकार हाफिज ने रुंधी और धीमी आवाज में यह बताया कि उसके दिमाग में सराय में किस तरह की शंकाएं और विचार आ रहे थे। पाथरोस ने उसे बीच में टोका, हाफिज, जितना तुम्हें याद है मुझे हर शंका के बारे में विस्तार से बताओ। जब तुम अपनी बदकिस्मती को कोस रहे थे
तो तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। जब हाफिज ने अपनी सारी शंकाएं और डर बता दिए तो बूढ़े आदमी ने पूछा, अब तुम मुझे वह विचार बताओ जिसके कारण तुम्हारी सारी शंकाएं काफूर हो गईं, वह विचार जिसके कारण तुम में एक बार फिर हिम्मत आ गई और तुमने अगले दिन वस्त्र बेचने का संकल्प कर लिया। हाफिज ने जवाब के बारे में सोचा और फिर कहा, मैंने केवल कालनेह की पुत्री के बारे में सोचा। उस गंदी सराय में भी मैं जानता था कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं कभी उसका सामना नहीं कर सकता था। फिर हाफिज की आवाज़ टूट गई, परंतु अब मैं असफल हो गया हूँ और अब मैं उसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम असफल हो गए? मैं समझ नहीं पाया। वस्त्र तो तुम्हारे साथ नहीं लौटा है। हाफिज ने गुफा की, बच्चे की, वस्त्र की कहानी इतनी धीमी आवाज में सुनाई कि पात्रोस को पूरी बात सुनने के लिए आगे की तरफ झुकना पड़ा। जब किशोर बोल रहा था तो पात्रोस बार बार खुले तंबू के बाहर की तरफ उस सितारे की रोशनी को देखता जा रहा था। उसके हैरान चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने यह देखा ही नहीं कि किशोर ने अपनी कहानी खत्म कर दी थी और अब वह सुबक रहा था। जल्दी ही चुप्कियां बंद हो गईं और उस बड़े तंबू में सन्नाटा छा गया। हाफिज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मालिक की तरफ देख भी सके। वह हार गया था और उसने यह साबित कर दिया था कि वह एक मवेशी पालक से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह उठे और टेंट छोड़कर कहीं दूर चला जाए। फिर उसने अपने कंधे पर महान सेल्समैन का हाथ महसूस किया और तब जाकर उसने पात्रोस की आंखों में देखने की हिम्मत की। मेरे बच्चे, इस यात्रा से तुम्हें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। नहीं मालिक, परंतु मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे पीछे आने वाले सितारे ने मुझे ऐसे अंधेपन से मुक्ति दिला दी है जिसके बारे में मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पामिरा पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। अभी तो मैं तुमसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ मालिक, हमारे सेल्समैन कल शाम को कारवां में लौटेंगे और उनके मवेशियों को तुम्हारी देखभाल की जरूरत होगी। क्या तुम हाल फिलहाल मवेशी पालक के अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हो? हाफिज मन मार कर उठा और उसने अपने मालिक के सामने सिर झुकाया। आप जो भी आदेश देंगे, सिर आंखों पर। और मुझे दुख है कि मैंने आपको भी नीचा दिखाया। तो फिर जाओ और हमारे आदमियों के लौटने की तैयारी करो। अब हम तब मिलेंगे जब हम पामिरा पहुंच जाएंगे। जब हाफिज टेंट से बाहर निकला तो ऊपर आती हुई चमकदार रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी आंखें मली और उसने अंदर से आती हुई पात्रोस की आवाज़ सुनी। किशोर मुड़ा और अंदर गया। वह मालिक के शब्दों का इंतजार कर रहा था। पात्रोस ने उससे कहा, शांति के साथ सो, क्योंकि तुम असफल नहीं हुए हो। चमकीला सितारा पूरी रात टेंट के ऊपर ही चमकता रहा। अध्याय 6। कारवां के पामिरा लौट